नीरजा जी, ये दूसरा बैटल जो बिहार का है, मैं चाहती हूँ बड़ा आपका गजब का एनालिसिस एक जगह पढ़ रही थी, मैं देख रही थी नीतीश कुमार की चुप्पी पर। ये रहस्यमयी चुप्पी नीतीश कुमार की क्या 2025 में एनडीए का खेल बिगाड़ने वाली दिखती है? क्या खामोशी कुछ कह रही है क्या नीतीश कुमार की? नीरजा जी देखिए, नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी पार्टी को जो डील कर रही है बीजेपी, वो इंडिविजुअल एमपीज और एमएलए से डील कर रही है इस समय। तो बिहार की स्थिति क्या होगी जब तक इलेक्शंस आती हैं? हालांकि लगता है कि बीमार होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही लीडर रखा जाएगा, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है और वो वोट बैंक भाजपा के वोट बैंक से जब मिल जाता है तो हमने देखा बार बार वो जीतते हैं। तो जो ओबीसी ईबीसी है, जो महादलित है, जो पसमंदा मुस्लिम है, कई इलेक्शन में ये जो सामने आया वोट बैंक और अपर कास्ट वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक जब मिलता है भाजपा का, तो एक विक्टोरियस होता है। लेकिन इस साइड भी क्या राजद का अपना मजबूत पकड़ है, लेकिन कांग्रेस का कितना रिवाइवल होता है बिहार में भी, जहाँ की उसका संगठन नहीं है, बहुत चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। जैसे हमने देखा जम्मू और कश्मीर में एनसी ने बहुत अच्छा किया, पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस शानदार नहीं था, 6 सीटों पर सीमित रह गई। उसी तरह झारखंड में हुआ, कांग्रेस ने अब जो रीजनल पार्टी थी उसको पीछे की तरफ धकेला। तो क्या बिहार में भी जो टक्कर होगी, और बहुत इंटरेस्टिंग टक्कर होगी, क्योंकि 2025 का साल डिसाइड करेगा कि ऑपोजिशन में दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस एक तरफ और भाजपा, और वहां भी टक्कर की लड़ाई है। ऑपोजिशन को कितनी मजबूती मिलती है एक मोमेंटम सेट करने के लिए। दिल्ली में भी एक शब्द मैं कहूंगी, हर चीज जो लड़ाई है केजरीवाल वर्सेस भाजपा है, और लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस के ऊपर। अगर ये बिल्कुल मैं सही कह रहे थे, अगर कांग्रेस 8-9% रिवाइव कर गई तो केजरीवाल के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर भाजपा को फायदा होगा। 15% तक पहुंच गई तो खेल ही बदल जाएगा। तो वो निर्भर कांग्रेस पे करेगा, लेकिन कांग्रेस गेम में नहीं है। कांग्रेस गेम में नहीं है, लेकिन नीरजा जी वापस आपको बिहार पर ले जाती हूँ। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 चुनाव में खूब हमने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव खूब चलता हुआ दिखा, और बाकायदा उसने टेबल पर रिजल्ट भी रख दिया। बिहार में ये नैरेटिव मुझे नीतीश कुमार की मौजूदगी में बीजेपी चला पाएगी, इस पर संदेह है। देखिए, बीजेपी चलाना चाहेगी, लेकिन बिहार और स्टेट्स की तरह नहीं है। बिहार प्रोबेबली सबसे पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है, जहां जाति का समीकरण मैटर करता है। अब तक तो मैटर करता आया है। ये कहने की ये नहीं कि रिलीजियस या बटेगा कटेगा बिल्कुल ही नहीं काम करेगा, करेगा। लेकिन जो उसके काउंटर में हमने देखा, हमेशा देखा है, वो कास्ट नेक्सस होता है और काफी इफेक्टिव होता है। और मुझे लगता है वो शायद इतना तो बदला नहीं है बिहार में कि खेल ही पलट जाए। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी, वक्फ बोर्ड पर चुप, अमित शाह इतनी बड़ी बात कह गए कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और नीतीश कुमार को प्रगति यात्रा के पोस्टर पर लिखकर बताना पड़ा, जब बिहार की बात होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। इतनी सारी चीजों पर नीतीश कुमार का चुप रहना, वक्फ बोर्ड पर चुप रहना, अमित शाह के बयान पर चुप रहना, विजय कुमार सिन्हा के बयान पर, गिरिराज सिंह के बयान पर, बीपीएससी के छात्रों पर इतनी लाठियां चल गई और चुप है नीतीश कुमार। नीरजा जी, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। नीतीश कुमार का चुप रहना जो आप कह रही है ना, आप कह नहीं सकते नीतीश कुमार कल क्या करेंगे। आज के संदर्भ में ये कहना बहुत मुश्किल है। आज नीतीश चुप है, पर कल क्या करेंगे कहना बहुत मुश्किल है। और जनवरी का ही महीना था पिछले साल भी, तो नीरजा जी थोड़ा सा और इसे क्लैरिटी दीजिए ना इस थॉट को। विल ही स्टे with NDA only till 2025 election of Bihar, or he will leave once again? ये इस समय अगर एक और फ्लिप फ्लॉप करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। मतलब ये बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति होगी कि वो फ्लिप फ्लॉप करें एक और बार, और करेंगे तो मतलब संतुलित रूप से होगा वो निर्णय।
बहुत ही अजीब स्थिति है आज बिहार में। अरे और अच्छा, फिर प्रशांत किशोर भी तो एक फैक्टर बनते जा रहे हैं, उनको नहीं नकार सकते। जिस तरह से अब वो विद्यार्थियों का उन्होंने कॉज लिया है, पहले 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं। बाई इलेक्शन में उन्होंने जेडीयू को मतलब भाजपा को ही, आरजेडी को हानि पहुंचाई और भाजपा को फायदा हुआ उनके खड़े होने से। अब स्टेट इलेक्शन में भी वो होगा, पर ये फैक्टर वो बनने जा रहे हैं, ये तो क्लियरली दिख रहा है। और एक अनईज है क्या मैम? मैं एक और सवाल आपसे पूछ लूं, क्या अनईज है एनडीए के भीतर नीतीश कुमार और बीजेपी में, या फिर ये बड़ा स्वाभाविक है? नहीं, ये बिल्कुल सही शब्द आपने यूज किया कि एनडीए के अंदर अनईज है कि कैसे मामला होगा, वो बिल्कुल ठीक शब्द आपने इस्तेमाल किया। अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक चीज क्विकली कहना चाहूंगी, जो हम पहले जिक्र कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का, जो असली लड़ाई संघ और भाजपा में हो रही है, रस्सा कशी वहां हो रही है। और ये जो हमने संभल का और खुदाई की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर निर्णय लिया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा ये नहीं होगा जब तक हम अपना वर्डिक्ट नहीं देते हैं, उस पर रोक लगेगी। अब सरकार की तरफ से भी मुझे लगता है ऐसा ही रवैया दिख रहा है। लेकिन ये जो फ्रीलांसर्स हैं, जो खुदाई और वो कर रहे हैं, जो जैसे कहते हैं पटाखे छूट रहे हैं, और अजमेर शरीफ की भी बात कर दी, तो आज चैलेंज भाजपा को, आरएसएस को एक्सट्रीम राइट से आ रहा है। और उस एक्सट्रीम राइट के जो फ्रीलांसर्स हैं वो इस मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकते अनलेस उनको पॉलिटिकल बैकिंग आ रही है कम से कम। यानी कि यहाँ एक और अनईज भी है। राकेश शुक्ला, आप कुछ कह रहे थे, उसको आप बढ़ा दीजिए आगे, फिर विनोद जी से एक सवाल मेरे जहन में है, मैं पूछूं। नीतीश जी की बात हो रही है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नीतीश जी लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति अपना झुकाव व्यक्त कर रहे हैं। मंच में देखिए, एक बार 2 बार वो शारीरिक रूप से मोदी जी के सामने अपना झुकाव व्यक्त कर चुके हैं पूरे देश के सामने। वो इट्स बीन अ लॉन्ग स्टोरी ना, तब से तो यमुना में बहुत सारा, गंगा में बहुत सारा पानी मैं ये कह रहा हूं कि जो मानसिक रूप से जो वक्फ बोर्ड और अंबेडकर पे जो उनकी चुप्पी है, वो मानसिक रूप से भाजपा के साथ झुकाव को व्यक्त करती है। तो अभी ऐसी परिस्थितियां कहीं नहीं दिख रही कि नीतीश कुमार जी, अंबेडकर पर बयान पर चुप्पी किस तरफ दिख रही है, और अमित शाह ने कह दिया संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री, और फिर पोस्टर जारी कर दिया नीतीश कुमार ने कि भाई बात तो नीतीश कुमार की ही होगी जब बिहार का जिक्र होगा। देखिए आज की डेट में साइलेंट वॉर, कोल्ड वॉर की तरह दिख रहा है ना। आज की डेट में भाजपा और नीतीश कुमार एक दूसरे की मजबूरी है। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक छोड़ के आए हैं और उनको पता है कि हम वापस जाएंगे तो किस पोजीशन पे खड़े रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार साथ छोड़ के जाएंगे तो जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो हम किस पोजीशन पे पहुंचेंगे। इसलिए दोनों को एक दूसरे की मजबूरी का पता है। मजबूरी